ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सदंकर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत लहे जो बुलावो क्यों नानक दास बोले जेता जियो पिंड सब तेरा सुनतर जाबी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नाम जिहा तू चुराहे तेहा हूँ करी बखियान बुलाया बोली तेरा हाजरा ज़ाहर ज़रूर सर्व कला प्रकोप चबर तखत छतर दे बालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबे दे बाबे सहबे कबाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज पानान पाल देवान देव उपमा महान तान तान सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोदा आनंद मान रहे सत्संगी जनों, आप जी सारे बड़भागी हो जो गुरु दरबार की हाजरी भरते हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बबाड़ियाँ कहानियाँ पुत सपुत करें दे बाबा कानूसा गुर की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार दी साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे हां, गुरु चरनां नाल जुड़दे हां। अमृत वचन अमृत बाणी दे भलिओ जरा गौर करिओ, ये मनुखा जीवन बार बार नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिलना। दवाई रब दी गुरु अर्जन साहिब जी बख्शिश करते ने कि भाई प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचित। आओ एकाग्रता बनाते हैं, फतेह की सांझ चुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र लवाओ हाजरी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च दूसरे सिद्धांत के मुताबक अरदास कि दाता साढ़े सारियां ते रहमत वरताओ ते नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन च ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। किसा मत दियो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गल गुण गाउण दी। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन 400 साला गुरपुरब नूं ये सारे दीवान समर्पित है। अपना बुलंद नारा गुरमुखो 400 साल धन धन
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ 2021 ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਓ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 1675 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਕੱਟਰ, ਇੱਕ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ, ਇਤਨਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੜਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਮਚੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ, ਕੰਨ ਭਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ,
पर अज भी साडे शासक साडी सिख कौम नाल इहो जिहियां चालां चल रहे ने जिहड़ियां किते पिछे हो गुजरियां ने, और वो समा फिर दोबारा आ रहा जो, ये नोट कर लियो। हो सकता मैं रवां या ना रवां, पर ये वचन जरूर अटल रहणगे जे किसी ने ध्यान दे नाल सुने तां। उन्हां शासकां ने भी इस सिੱਖੀ दे नाल ਧਰੋਹ कीता और अज भी हो रहा है। वो कंन भरे गए ते हिंदू धर्म नूं उस औरंगजेब ने इस्लाम धर्म दे विच परिवर्तन करन दा एक प्रण लिया। बड़ी दुख दिते गए हिंदू धर्म ते, और उस नूं बदलण वास्ते एक गढ़ जो कश्मीर के पंडितां दा सी वो चुनिया गया, ताकि एक गढ़, एक वड्डा जिहड़ा कस्बा वड्डी गिणती दे विच साडे को आ जाणगे, बाकी वेखा वेखी आपे आ जाणगे। इसे ढंग दे नाल जदों कश्मीरी पंडितां ते 1675 की बात आनंदपुर साहिब आउंदे ने ते मुरझाए हुए ने, पर मेरे बाबे नानक दा घर का जो सिद्धांत है ना, बड़ा निराला है। आप तो केवल टाइम पास इस वे आना आ, भाई साहब ने कथा करनी आ, असी बह के कुर्सियां ते साहब जी सुन के चले जाना, गौर करना या मनना ये वाहिगुरू राखा। गुरु नानक का सिद्धांत अटल है, एक एक शब्द अटल ने। वो वक्री बात मेरे समेत समझ आ रहा या नहीं आ रहे, उतों तक कोई पहुंचया कि नहीं पहुंचया। वैसे अज की तरीक घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पावे, अपने आप को घट कोई कहता नहीं। मैं ही बाबा कबीर हाँ तो मैं ही जहेदार हाँ रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। मैं किसी को घट सली हाँ, मैं सब कुछ जानता है, भावें मेरे वर्गे नूं कख ना आउंदा होवे। गुरु नानक का सिद्धांत जो जी आवे सो राजी जावे, असी हर रोज कहने हैं। ये गुरु नानक के घर का असूल, जो जी आवे सो राजी जावे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। अज माफ करना, सरबत दा भला कहण वाले भी सरबत दा भला नहीं करते। साड़ी सोच कुछ हो रही है, ये केवल अल्फाज ही रह गए हुण। अंदर ईरखावां, अंदर द्वैत। अज असी राजनीति दे विच धर्म नूं वरत रहे हैं, बड़े तो लैके थले तक। रब सानू समर्थ देवे। इस ढंग दे नाल औरंगजेब ने वो कश्मीरी पंडितां नूं तंग किया जदों, ते उन्होंने बड़ा उपराला किया अपनी जान और अपने धर्म नूं संकट दे विच जाण दिया। कृपा राम जी एक पंडित जी का नाम आउंदा इतिहास च गुरमुखो। उसने सारे पंडितां नूं एक मीटिंग करके, एक विचार करके, एक मता पास करके गुरु नानक के घर की शरण लैण वास्ते आए। आ शब्द ते गुरु पंथ दे ने, गुरु घर दे, कि जो जी आवे सो राजी जावे। पर गुरबाणी के अपने शब्द भी ने, जो शरण आवे ते सकंठ लावे। ये बिरद स्वामी संदा, जो शरण च आवेगा उन्होंने मेरा मालक अपनी गलवकड़ी ना ला लेगा। पर शर्त शरण आवे गुरु के हिसाब ना, अपने मतलब ना आवे।
चर्च का परोजी होने, मत्था भी टेकते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, बड़ा कुछ होर कुछ भी करते हैं। पर इन गुरु को पुछ लियो कि असी कबूल हैं कि नहीं कबूल। अंदरों आत्मा बोलेगी, आत्मा किथे खलोते असी ते की कर रहे असी। कौड़ा सच। सारे हिले जदों उतर गए, वो कश्मीरी पंडित गुरु नानक के घर आउंदे ने। गुरु नानक के वारिस गुरु तेग बहादुर नामी जोत आनंदपुर साहिब। उस वक्त कलगीधर पातशाह गोबिंद राय जी 9 साल की अवस्था, 9 साल की। अजब की गल है, जदों आउंदे ने ते माफ करना, कोई भी जिहड़ा दुखिया रहा है, दुख भावें किसी भी चीज़ का हो, ये फेस दस दिंदा कि इहदे अंदर दुख है, इहदे अंदर दर्द है, इहदे अंदर पीड़ा है। ते सतगुरु जी को आन के पुकार की, बेनती की कि महाराज साडा जीवन अते साडा धर्म संकट विच है। सारी व्याख्या दसी कि औरंगजेब आ कुछ कर रहा। सतगुरु जी कुछ पल वास्ते इतिहास के मुताबक शांत होए, अंतर ध्यान होए। अजो कहते गोबिंद राय जी आउंदे ने दरबार दे विच, ते पिता जी नूं तकदे ने कि पिता जी चुप ने। आ लोग जिहड़े आए ने दरबार दे विच, ये भी मायूस ने, की गल है। पिता जी तो पूछया, पिता जी ये लोग कौन ने जिहड़े मुरझाए हुए ने। गुरु पिता धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, बच्चा एक कश्मीरी पंडित ने, ये किवें आए आ ते ये मुरझाए क्यों आ चेहरे, की गल है। सतगुरु कहने लगे, इन्हां दा धर्म ते इन्हां दा जीवन संकट दे विच है। ते गुरु पातशाह कहने लगे, कलगीधर पातशाह गोबिंद राय जी उस वेले 9 साल दे, कि गुरु पातशाह पिता जी वो संकट किवें हटेगा, इस संकट का निवारण किवें होवेगा। पातशाह जी कहने लगे कि कोई महापुरुष, कोई वड्डा समर्था रखने वाला अपने सिर दवे कि इन्हां दा संकट हट सकता। हस के गोबिंद राय जी गुरु पिता वाल बोले, गुरु पिता जी पर यह सच तुहाडे तो वड्डा महापुरुष कौन होगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी हसे तो कहने लगे, ठीक है। शांत होए कि बेटा इन्हां दा संकट हुण हट जाएगा। पंडितां नूं कृपा राम जी नूं ये मैसेज दिता कि जाओ, ये कह दो औरंगजेब नूं साडा गुरु साडा इष्ट, अगर वो तुहाडी ईन मान ले, तुहाडी शर्त मान ले तो सानू कबूल है जो तुसी कहो। ईन की सी, जां ते इस्लाम कबूल करो ते जां मरना कबूल करो, दूसरी दलील कुछ नहीं सी, कोई ऑप्शन नहीं सी, बस दो ही, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मरना कबूल करो। उन्होंने जाके मैसेज पहुंचाया। इत्थे सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी वो 1675 के अंदर आप दिल्ली वालों अनंदपुर साहब तो चाले पाए। अगे चल के उन्होंने फिर एक 6 महीने का तकरीबन सफर से, ते नवंबर च शहादत होंदी है सतगुरां दी। आनंदपुर साहब तो चलते हैं ते रस्ते दे विच आनंदपुर साहब तो चलदे ही ये हिंदुस्तान दी जिहड़ी जनता
इत्थों दे लोग जिन्हां दी जमीर मरी पई सी उन्हें जगाउण वास्ते, उन निरंकार दे नाल जोड़न वास्ते सतगुरां ने ये सारे श्लोक उचारण कीते सी। जिहड़े 57 श्लोक ने ये उस वक्त चलदियां गुरु महाराज ने साडी झोली च पाए। इन्हां श्लोकां दे अंदर की संदेश ते उपदेश और इत्थों दे लोकां दा कैसा जमीर सी, अगे कलगीधर पातशाह जी ने वो फिर जगाया। शहादत तो बाद इत्थों दे लोकां नूं जूझण वास्ते क्या गया और इत्थों दी गंदी राजनीति ने केवल एक कौम नूं अगे कर दिता लड़न मरन वास्ते छतरी कह के, एक वर्ग नूं अगे कर दिता, बाकी अपने सेवक बना ले कि लड़ ना सकन, और शूद्र जाति दे विच ऐसे पा दिते कि जिहड़ा कोई गल करन दा हक ही नहीं उन्होंने। अज भी इहो कुछ हो रहा संसार ते कलगीधर पातशाह जी ने यह जगाया। जो गुरु पातशाह जी की शहादत वापस आउंदे ने, बाबा जैता जी शीस लैके ते बाबा जैता जी नूं वचन कीते सी, जैतिया जो गुरु पिता की शहादत हुई है किन्ने कु सिख सी? ते जैता कहन लगा, दातिया मैनू सिखां दा ते पता नहीं, पहचान नहीं सी, पर भीड़ बड़ी सी, भीड़ बड़ी सी, तमाशगीर बड़े सी। अज भी माफ करना, ज्यादातर तमाशगीर ही होंदे है, तमाशा ही वेखण वाले। ते कलगीधर पातशाह जी ने यह कहा सी, जैतिया रब रखे सुख, गुरु पातशाह करे रहमत। एक दिन मैं ऐसा खालसा तैयार करांगा कि जेड़ा चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, शेरों से मैं भेड़ पढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्हां दी जमीर मरी सी, जेड़े ये गल कहंदे पातशाह वो वैश्य लोग बड़ियां बुद्धि, अस नहीं लड़ना, लड़ाई च नहीं जाना। वो कहने लगे कि साडा ते इतिहास पढ़ो। सूरज प्रकाश के कर्ता ने यह गल लिखी है, कवि संतोख सिंह जी, कि काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। अस किवें लड़ गए? उन्होंने हत्थां 'च शमशीरां आईयां सी। गुरु पातशाह जी ने बड़ी रहमत की ते गुरु पातशाह जी ने इस जीवन नूं अंदरों भी ते बाहरों भी जगाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्हां दे ये 57 श्लोक तरतीब दे नाल चले, बाणी की तरतीब नूं वेखीए। कल भी जिवें जिक्र किया सी, मान हंकार तो गल आरंभ करते ने ते मान हंकार ते आण के रागां दे आधार ते जिहड़ी बाणी सी उहदी संपूर्णता कीती। इत्थे भी हुण देखना, नोट करियो, गुण गाउण तो गल शुरू करनगे ते गुण गाउण ते समाप्त होवेगी। और गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत ही यह है, उहदे गुण गाउणे। जे आपां आरंभता की गल करिए, गुरु ग्रंथ साहिब जरा तवज्जो दिओ, जिग्यासु रूप दे विच सवाल ते जवाब गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर आए ने। पहला सवाल तो यह सी, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। किवें सचियार हुई है, किवें कूड़ दी पाल साडी जिहड़ी बन गई हटे। पातशाह जी ने उहदा भी जवाब दिता। कहने लगे, आ प्यारा मैं तेन दस दवा, तू सवाल तां कर, तू अपने दिल की गल तां अगे रख। ते सतगुरां क्या हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल।
तो हुक्म च चल, रजा च चल, भाणे च चल। और वह भाणा कमा के भी दस दिता, संसारिक शरीरक पीड़ा जितनी मर्जी आई, उस भाणे नूं मिठा करके गुरु अर्जन साहब जी कहन लगे, तत्ती तवी ते बैठे तेरा भाणा मीठा लगे। कहना कहाना बड़ा सौखा, पर एक कमाउणा उतना ही औखा। तेरा भाणा मीठा लगे। हुक्म च चल, रजा च चल, भाणे च चल, ते तू कबूल हो जाएगा। ये तेरी कंध जिहड़ी है टुट जाएगी। फिर संसारी एक निजम, जदों असीं किसी नाल मित्रता बनाउने आ, सांझ पाउने आ, ते कुछ बोल चाल हुंदे ने। राग माज दे अंदर इस संसार दी ते एक निरंकार दी गल कीती आ। असीं संसार दे विच जिहड़ी सांझ पाउने आ, वो सांझ बनदियां धीआं पुत्रां दा सदका, कि पुत्ती गंढ पवे संसार। ते जे निरंकार परमेश्वर नाल सांझ पाउणी ते सिफती गंढ पवे दरबार। ते जिहड़े जिग्यासु थोड़े जिहे जागे सी, वो जिग्यासु रूप दा ही गुरु नानक साहब फिर एक सवाल दूसरा करदे जप बाणी दा, कि दातिया ये ठीक है, मैं मानदा तेरी गल हुक्म दी, और हुक्म वो ऐसा, वो हुक्म दी दूजी पौड़ी च व्याख्या कीती पूरी। फिर हुक्म नूं जिन्हां ने गाविया, सुनिया, वेखिया, फिर उन्हां अंदर वो हुमे चली गई जिहड़ी कंध सी। नानक हुक्मे जे बुझे तां हुमे कहे ना कोई। जिन्हां ने उस हुक्म नूं बुझिया, फिर उन्होंने हुमे हंकार दीआं बातां नहीं कीतियां। इस ढंग नाल फिर कहण लगी, दाता ये गल तो तेरी ठीक है, हुण तेरी मेरी सांझ किवें बने, तेरा मेरा प्यार किवें बने। है संसारी निजम है, पर इधर भी वरत्या गया निरंकार दे दरबार च। असीं भी जदों संसार दे मित्र गणां नाल भैण भरावां नाल कोई सांझ पाउंदे आ, कोई बोलचाल करदे आ, जां कुछ अपने सज्जन मित्र फ्रेंड वास्ते कुछ ना कुछ गिफ्ट लैके जाने, जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने सौगात। सौगात कुछ ना कुछ लैके जाने, पर नजदीकी ज्यादा हो जाए फिर कुछ भी लेने कि मित्रा तेनू की पसंद है, तेरी की हैबिट है। हुण जिहड़ी चीज अगले नूं पसंद होवे, वो अगर उन्होंने भेंट करांगे, उन्होंने दवांगे, वो ज्यादा खुश होवेगा, वो ज्यादा आकर्षित होवेगा। फिर एक सवाल कर दिता एक जिग्यासु ने, दाता फिर कह अगे रखिए, जित से दरबार मोह कह बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। मालिक जी मैं तेरे अगे रखा की, सौगात की लियावां, भेटा की दवां। जो भेटा की गल आउंदी है ना कुछ देण दी, उन्हें जिग्यासुआं ने अपने प्राण भी देण नूं तैयार हो गए ने। जिवें अक्सर आपां जैतसरी राग अंदर गुरु पंचम पातशाह जी असीस सरवण करते हैं, एक जिग्यासु की पुकार, कोई जन हर स्यों देवे जोर। कोई जन, कोई सेवक प्यारा गुरमुख मैनूं परमात्मा नाल जोड़ देवे। कोई जन हर स्यों देवे जोर, चरण गहूं बकूं शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। अकोर माने भेटा, मैनू भेटा की दवां। अज असी भेटा तकरीबन रुपया पैसा ही समझिया, रुपये पैसा ही। मैं इथों तक कि अपनी जान भी दे दा। दीजे प्राण अकोर, ये भेटा वजो देता। कहते ना ये मेहनत को देसा। वो मित्रा मैनू प्रभु का उपदेश सुना दे, और राह दस दे, ये मेरा मन तेरा हो गया। पाव मलोवा मल मल धोवा, मैं तेरे पैर भी मला, मत्था भी टेका, धन्नवाद भी कवां। ते सतगुरु कहने लगे फिर कह अगे रखी है, जिद से दरबार। तेरे नाल मेरी सांझ बन जाए, मित्रता बन जाए। तो मित्रता बननी किवें है रब दे नाल, रब नाल जुड़िया किवें जाना। सतगुरां ने फिर
अगेले जवाब दिता नाल दे नाल, पर एक काम करी सज्जणा, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के ये भेटा दे दे, रुपया पैसा नहीं, मैं तेथों अमृत वेला मंगदा। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। हुण वडियाई भी गुण आ, कहंदे ने बड़ियां वडियाइयां भाई फलाणे बंदे च, बड़े गुण ने फलाणे बंदे च। सिफत सलाह जिहड़ी आ ये भी वडियाई आ, महिमा आ। ते तू वड्डे दियां वडियाइयां दे नाल जुड़ी। हुण इस संसार च ते अपने आप ते सारे वड्डे ने, पर असल वड्डा किहड़ा आ? वो परमात्मा। उस वड्डे दियां वडियाइयां दे नाल जुड़ी। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। उस वड्डे दे गुणां नूं, उहदियां वडियाइयां नूं ग्रहण करी, उहनूं गावी, उहनूं अपने अंदर वसावी। वो वड्डे दियां वडियाइयां गुणां दे नाल जुड़ी ते तेरी मेरी सांझ बन जाएगी। जदों तू ये काम करेगा, तेरा पहला सवाल सी ना जिहड़ा वो कंप्लीट हो जाएगा, सचियार होने वाला। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। और जिसने भी कीती गुरु सिद्धांत के मुताबक, अपनी मर्जी ना नहीं। वैसे तो आप पिछे गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी की विचार करते हैं। बहुत लोग गुण गाउंदे ने, वो अमृत वेले भी गाउंदे ने, इन्हें कि गुण गाउण च कोई घाट है ना। अज की तरीक च बिल्कुल घाट नहीं गी। पिछे ते असी कह सकते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं सी, इतना विकास नहीं सी। अज मीडिया का जमाना है, बहुत लोग गुण गा रहे ने, पर गा आपो अपनी मर्जी दे नाल गा रहे ने। ते किस अधीन गा रहे ने? मैं मेरी ते मोह दे विच, हंकार दे विच। जिहड़ा आपां बिलावल राग वाल चलीए, गुण गाउण दा ढंग ते तरीका सानू दस्सिया सी। ते सतगुरु जी ने एक गल भी कही सी, राग बिलावल, मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे। कहो नानक ए बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। कई बार तो अमृत वेले असी गुण गाउने आ, अज कारा ते मैं ही छड्डना सी, दूजे ने क्यों छड्डिया? आ काम ते मैं ही करना सी, दूजे ने क्यों कीता? उत्ते भी कब्जा गिरी आ शब्द ते मैं पढ़ना सी, दूजे ने क्यों पढ़िया? आ तो मैं ही काम कर सकदा, दूजा कर ही नहीं सकदा, कि मैं मेरी दी कब्जा गिरी। मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे। कहो नानक ए बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। धन गुरु तेग बहादुर साहब ते जदों जग्यासू ने सवाल किया तो सतगुरु कहने लगे, अमृत वेले उठ के वो वड्डे दियां वडियाइयां दे नाल जुड़ी तो फिर की होवेगा? गुरु पातशाह टुटणगे, सतगुरु दयाल होणगे ते की कहणगे? करनी आवे कपड़ा नदरी मोक द्वार। कर्म रूपी बख्शिश रूपी कपड़ा, बख्शिश रूपी कपड़ा तेरी औगुणा ते पै जाएगा भलिया, तेरा नगेज ढकिया जाएगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक द्वार। नानक एवें इस तरीके दे नाल, एवें नहीं, एवें नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। तू फिर तेरा सचियार दा कंप्लीट हो जाएगा। अज पहला श्लोक धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ओही गल की है कि जे पहले जामे दे विच सतगुरां ने यह गल कही सी, गुण गावी उठ के अमृत वेले, ओदे वड्डे दियां वडियाइयां नाल जुड़ी। ते इंज भी कह लो तुसी, मानो कि असी सरदा सहित श्री अखंड पाठ साहब घर करवाया या गुरु घर करवाया। कई बार तो गुरु घर फोन ते कह देंगे साडा पाठ करवा दिओ, ते बहुत बहुत कुछ हो रहा है। वो जी फलाना आ, वो बिजनेसमैन आ, वो आ नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, गुरु नूं भी खिलौना ही बनाया। बहुत कुछ हुंदा है, मैं उधर ना जावां। सतगुरां ने पहली गल कही सी जप, ते जप दे विच भी वो याद करना, ओदे वड्डे दियां वडियाइयां दे नाल जुड़ना।
दूसरा अपना सवाल इसी कि वह वड्डे दियां वडियाइयां नाल जुड़े कि वह वड्डे दियां वडियाइयां नाल जुड़िया आ पता नहीं किसने ये चाल चला दी और वो चलती के पीछे चलती आ रही है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जे सलोकां नूं लोकां ने कह दिता ये भोग दे सलोक है, ये भोग दे सलोक है। हालांकि भोग शब्द ही इत्थे नहीं टुकदा, आपां समाप्ति तो कह सकते, संपूर्णता तो कह सकते हैं। ये भोग दे सलोक है, ऐसी चाल चली लोकां दे पीछे चलो चली चल रही है। अज कई नवा कोई गल कवे तो क्रिटिसाइज है। ते पहले सलोक दे अंदर ही सतगुरु जी ने की गल कही, संखेप जी विचार करके आप समाप्ति वाल अगली विचार इन्हां सलोकां दी सतगुरु जी आप अपना हाथ दे के करवा लैणगे। जदों भी विशेष बाणी आई है ते सतगुरां ने मंगलाचारण उचारण किया। इत्थे भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन सलोक आदि गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन अंग 1426 ते आरंभ है, अंकित है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो एक परमात्मा वाहिगुरु सतगुर दी किरपा सदका बख्शिश हुंदी है उहदे नाल जुड़न वास्ते। इस करके बार बार गुरु दी सतगुर दी महिमा दर्शाई गई। ओ भलिया सतगुर दे लड़ लग जा, सतगुर दे लड़ लग जा, सतगुर दे लड़ लग्या ही तेरी गति आ। लेकिन अक्सर असी तां सतगुर नूं छड्ड के असी ते बंदे दे बंदे बन रहे हैं। जिहड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी ने गल कही है अपनियां वारां अंदर बहुत शानदार गल की उन्होंने, क्योंकि वह महान व्याख्याकार ने। बाबा जी कहने लगे भाई साहब भाई गुरदास जी सतगुरु साहब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। सतगुर तो साडा गुरु ग्रंथ साहब इस कोई शक नहीं, या कोई व्यक्ति है भावें कितना भी वड्डा क्यों ना होवे कि वह सतगुरु है। असी सतगुरु साहब नूं छड्ड के पूरे गुरु नूं छड्ड के शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन शब्दे जग बहु आनंद, वो सतगुरु साहब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। जे वड्डे दियां वडियाइयां तां असीं सतगुर दियां करनियां सी, असीं उन्हां बंदियां दियां ही वडियाइयां करन लग पे। साडा बाबा ओहो जिहा, साडा महापुरुष ओहो जिहा। तो आ जिहड़े महापुरुष ने ये किहड़े ने? ये गुरु ग्रंथ साहब की भी महिमा नूं गा लईए। जिथे आप निरंकार है वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। ये सच्चा सतगुरु। ते सतगुरु कहने लगे सतगुरु साहब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा, ते बल्कि हुक्मी बंदा होए के नित उठ जाए सलाम करंदा। माफ करना ऐसी चिमचागिरी अजे हो सकता गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण आवे कि ना आवे सच्चे सतगुरु नूं, पर जिथों कुछ मिलदा है वह बंदे दा बंदा उन्हों मत्था टेकण जरूर जाता है, उन्हों सलाम जरूर करता। और अज लोग चाहते भी आ सानू भावें झूठी आ ते भावें सच्ची आ सलाम हुंदी रहे, साडी महिमा हुंदी रहे। सतगुरु कहने लगे भाई साहब भाई गुरदास जी हुक्मी बंदा होए के नित उठ जाए सलाम करंदा, 8 पैर हाथ जोड़ के होए हजूरी खड़ा रहंदा। 8 पैर 24 घंटे ओदे गाड़ी शामदगिरी कि सलाम करदा। इथों तक नींद ना भूख ना सुख तिस सूली चढ़िया रहे डरंदा। भावें बेचारे ने आराम किया कि नहीं किया, आवाज मारी हाँ जी बाबा जी आराम, उन्हें प्रशादा छक रहा कि की कर रहा, हाँ जी बाबा जी। बंदे का बंदा वो हमेशा इस तरह समझो जिवें सूली ते चढ़िया। पानी पाला धुप छाओ सिर उत्ते झल दुख सहंदा। भावें पानी वर रहा, पाला पै रहा, ठंड पै रही आ, धुप छाया, पर बाबा जी की हजूरी जरूरी है। बाबा जी की हुक्म नहीं असी टाल सकते। ते बाबा जी ने तो क्या सी हुक्म मन, पर हुक्म मनना किदा सी?
वो असी होर पासे लग गए। लोकां ने अपना हुक्म मनाउणा शुरू कर दिता किसी ना किसी रूप दे विच। सतगुर कृपा करे। इत्थों तक कि आसतबाजी सार वेख रण विच घाले होए मरंदा। आसतबाजी तो मुराद तोपां चल रही ने, बंब चल रहे ने, फिर भी उहदी हजूरी च आ। सतगुरु साहब जी ने अखीर च जिहड़ी बड़े पते की गल की, भाई गुरदास जी ने, भाई गुरदास जी कहने लगे गुर पूरे बिन जून पवंदा। पूरे बिना गुरु तो अधूरे गुरुआं दे लड़ लग के, देहधारी गुरुआं दे लड़ लग के ये जूना विच पवाउंदा रहेगा। बोलो सतनाम। ये जूना च भटकदा रहेगा। जे असी जूना च नहीं चाहते गुरमुखो, दुआई रब दी सच्चे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लग जाइए कि जो गुर कहे सो भल कर माने दी असीस प्राप्त कर लईए। इसे ढंग दे नाल सतगुरां ने गुण गाउण दी गल कीती सी कि गुण गावी, ते जिवें मिसाल दित्ती सी पाठ साहब दी, अखीर दे विच इह गल कीती कि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। पूछया सतगुरु ने पुत्रा गुण गाए? जवाब मिलिया नहीं। जे नहीं गाए तो तेरा जन्म व्यर्थ है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। इसे शब्द दी, इसे श्लोक दी ते अगले श्लोकां दी विचार आप जी दे नाल अगले दीवाना च साझी करांगे। अज दी इतनी विचार प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।